चलिए बच्चों, कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग लेके आए हैं। चलिए देखते हैं क्या आप लोगों के पास होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो जैसे आप लोगों के आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्या कहा गया है? व्हाट हैपन व्हेन इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड रिएक्ट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। क्या होगा बच्चों जब इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेशन H2SO4 की। तो बच्चों इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH की रिएक्शन जब एसिटिक एसिड होता है बच्चों इथेनॉल, CH3COOH की रिएक्शन जब आप लोग कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करेंगे तो क्या होगा? यहां से OH H को बाहर लेके चला जाएगा और क्या बचेगा? CH3CH2 और यहाँ पर COOH। ये चीज बच्चों आप लोगों की यहाँ पर क्या हो जाएगी इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर CHOOCH3 बच जाएगा, यानी क्या बच गया बच्चों आप लोगों के पास ईस्टर बच गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड XABC। बच्चों कई बार पूछा गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है। एक तो X क्या है, एक A क्या है, एक B क्या है, C। तो बच्चों यहाँ पर ZnHCl और CH3COH लिखा हुआ है। तो बच्चों जो X होगा वो आप लोगों का NaOH होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। अब यदि इसकी रिएक्शन आप जिंक के साथ कराते हैं तो बच्चों सोडियम जिंकेट बनता है। जिंक की रिएक्शन यदि आप NaOH के साथ कराते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है। तो यहां पर आप 2 लगा देंगे बैलेंस करने के लिए। यदि आप HCl के साथ कराते हैं तो बच्चों NaCl बनेगा और पानी बाहर निकलेगा। और यदि आप एसिटिक एसिड के साथ कराते हैं तो CH3COON बनेगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। कई बार पूछी गई है ब्यूटेनॉन, हेक्सेनॉल और ब्रोमोपेंटेन। तो सबसे पहले पेंटेन में बच्चों 5 कार्बन होते हैं। ब्रोमो लगाना है तो कहीं पर भी आप ब्रोमो लगा दो, शुरू पर या लास्ट पर। और यहाँ पर बच्चों आपके क्या लग जाएंगे? हाइड्रोजन लग जाएंगे। ये स्ट्रक्चर बन गई ब्रोमोपेंटेन की। हेक्सेनॉल अल का मतलब होता है बच्चों एल्डिहाइड, यानी हेक्स का मतलब 6, तो 6 कार्बन आपने लेने हैं और अल लगाना है यानी OH, यानी CHO एल्डिहाइड होता है। ठीक है, और यहाँ पर बचेंगे सारे हाइड्रोजन लगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड लगाते हैं तो 4 के 4 ब्यूटेनॉन, ऑन का मतलब बच्चों कीटोन, यानी कीटोन का मतलब C डबल बॉन्ड ये, तो 4 कार्बन यहां पर आप लोगों का O लग जाएगा और ये बन गया बच्चों आप लोगों का ब्यूटेनॉन। ठीक है, इथेनॉइक एसिड में 2 कार्बन और बच्चों यहां पर OH और यहां पर डबल बॉन्ड हो और ये बन गया आप लोगों का इथेनॉइक एसिड। इस तरीके से आप लोगों को इसके अंदर क्या बनाना था? स्ट्रक्चर बनाना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ पेंटेन। कितनी स्ट्रक्चर बच्चों आप लोग पेंटेन की बना सकते हैं? तो पेंटेन की सबसे पहले तो चेन स्ट्रक्चर हो गई जिसका नाम बन गया N-पेंटेन। दूसरी बच्चों आप क्या बनाएंगे? 4 कार्बन और एक को यहां रख लेंगे तो इसका नाम बन जाएगा आइसोपेंटेन, या इसका दूसरा नाम क्या बनेगा? 2-मिथाइल ब्यूटेन। 1 2 3 4, तो 2 पे C आ रहा है, C का मतलब सिंगल C है यानी मिथाइल और 4 कार्बन तो ब्यूटेन। थर्ड स्ट्रक्चर बच्चों आप लोगों की बनेगी, आप लोग 3 कार्बन एक साथ, एक ऊपर एक नीचे लगा लेंगे तो बन जाएगा नियोपेंटेन। और वैसा नाम क्या बनेगा? 1 2 3, तो 2-2-डाई मिथाइल और 3 के लिए प्रोपेन, 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों की यहाँ पर
बन जाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गिव द केमिकल नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट। कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा चीनी के अंदर, नींबू के अंदर, दूध के अंदर, टमाटर के अंदर? तो बच्चों जो आम होती है, चीनी होती है, उसके अंदर आप लोगों का मिथेनोइक एसिड होता है। लेमन खट्टा होता है, तो जितनी भी चीजें खट्टी होंगी सिट्रिक एसिड होगा। मिल्क में बच्चों लैक्टिक एसिड होगा। ठीक है। टमाटो में बच्चों आप लोगों का ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज आपको कराए गए हैं। चलिए अब आपसे पूछा जाता है डिफाइन वन डायोप्टर। तो बच्चों डायोप्टर की डिफाइन क्या लिखेंगे? जब उसका फोकल लेंथ कितना होगा, 1 मीटर होगा, उसी को आप लोग क्या कह देते हैं? डायोप्टर कह देते हैं, यानी पावर इज इक्वल टू 1/f। तो जब फोकल लेंथ आप लोगों की 1 मीटर हो जाती है तो वो किसके बराबर हो जाती है? यानी 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर। यदि डिफाइन भी आती होगी आप ये लिख के आ जाओ 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर और फोकल लेंथ, तो ये पूरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अलग हटके क्वेश्चन है। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। आपकी जो लाइट है वो एयर से ग्लास जा रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n दे दिया 1.50। अब आपसे पूछा गया है ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है c/v। c क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। ये आपको पेपर में गिवन हो भी सकती है, नहीं भी तो आपको याद करनी है। 3 × 10⁸ v नहीं है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। ठीक है, ये आ गया। डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में चला गया, ये मल्टीप्लाई से बच्चों आप लोगों का इधर डिवाइड में आ गया। पॉइंट उड़ा देंगे, 2 जीरो चली जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो, इससे कैंसिल 5, इससे कैंसिल 2 टाइम्स, तो यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर करने हैं।